देखिए, पहले तो आप सबका आमेर विलेज के अंदर मोस्ट वेलकम है और मेरा नाम राकेश है। जिस पॉइंट को अपन विजिट करने आए हैं इसको बोलते हैं पन्ना मीणा कुंड। यानी 1000 साल पहले यहाँ पे राज हुआ करता था मीणा जाति, एक ट्राइबल जाति है जो जंगलों में रहा करते थे, उनका राज था। जो राजपूत लोग आए हैं वो आए हैं एमपी से। एमपी में जगह नरवर और श्री राम के जो पुत्र लव कुश के वंशज है, तो इनको कुशवा वंशज कहा जाता है। तो राजपूत लोगों ने मीणाओं को हराकर इस गांव को अपने अंडर में किया। तो मीणाओं के जो सरदार थे पन्ना मीणा, उन्होंने ये बावड़ी बनाई थी आम जनता के लिए पीने के पानी के हिसाब से, कि गांव वाले इजीली सीढ़ी से नीचे जा सके और पानी भर के पिला सके। इसकी जो डेप्थ है, गहराई है, वो है 80 फीट। जहाँ तक सीढ़ियाँ नज़र आ रही है वहाँ तक है 50 फीट, बाकी 30 फुट नीचे है। मूवी देखी हो आपने दबंग 3, पहेली, धड़क, भूल भुलैया 2, उन सभी मूवीज़ का यहीं पे शूट हुआ है। और 742 स्टेप्स है यहाँ पर। सामने जो मंदिर देख रहे हो उसको बोलते हैं बिहारी टेम्पल, दूसरा उसको लक्ष्मीनारायण जी का मंदिर भी बोलते हैं, जो है 400 साल पुराना मंदिर। जो कवि हुए थे बिहारी जी वहीं बैठ के कविताएँ लिखा करते थे। जो कविता लिखते थे उसके ऊपर मिर्जा जयसिंह खुश, सवाई जयसिंह खुश होकर उनको देते थे एक सोने की असर की। तो इसी वजह से उसको बिहारी टेम्पल कहा जाता है। सामने जो हवेली खंडर से नज़र आ रही है ये बिहारी हवेली हुआ करती थी, यानी जो बिहारी थे कवि वो यहीं पे रहा करते थे। अच्छा। ऊपर चलेंगे तो अपन को एक डिफेंस वॉल देखने को मिलेगी, जो कि वर्ल्ड की 3rd लॉन्गेस्ट वॉल है। फर्स्ट है चाइना, दूसरी है राजस्थान की है कुंभलगढ़ का किला, जो 36 किलोमीटर में है, और यह है 12 किलोमीटर का। तो अभी राकेश जी अपन कहाँ चल रहे हैं इसके आगे? अब इसके आगे अपन चलेंगे महल को विजिट करने, जिसको अंबर पैलेस बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। 16वीं सेंचुरी का बना हुआ है। ठीक है। अपन विजिट करने आए हैं, इसको बोलते हैं अंबर पैलेस, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। 16वीं सेंचुरी का बना हुआ है, राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया था। इससे पहले का भी महल है यहाँ पे। जोधाबाई का तो नाम सुनाया होगा आपने। हाँ। जोधाबाई का बर्थ पैलेस है। जोधाबाई का जन्म हुआ था उस महल के अंदर, इसी वजह से उसको जोधाबाई का महल कहा जाता है। लेकिन वो है 1000 साल पुराना जो हो गया खंडर, तो गवर्नमेंट उसके अंदर अलाउ करती नहीं है। जब अपन चलेंगे तब उसको बाहर से देखते हुए चलेंगे। ये मेन एंट्रेंस है इसकी? पैलेस के अंदर यहाँ पर से 4 कोर्टयार्ड देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट कोर्टयार्ड है, जिसको बोलते हैं जलेब चौक। जलेब एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्क्वायर, यानी चौकोर और आयताकार। यहाँ पर राजा की जो आर्मी होती थी वो परेड किया करती थी। ये परेड ग्राउंड था। पैलेस में एंटर करने के लिए 2 दरवाजे हैं, उसको बोलते हैं सूरज पोल, और वो था रॉयल गेट, और इसको बोलते हैं मून गेट, जो था कॉमन गेट। यानी आम जनता जब भी पैलेस में आती थी तो मून गेट से आती थी। उस समय राजा इस दरवाजे से नहीं आते थे, राजा आते थे रॉयल गेट से। तो आज भी रॉयल फैमिली जब महल के अंदर आएगी तो इसी दरवाजे से आएगी, इस दरवाजे से नहीं आएगी। सामने इधर देख रहे हो आप, ये विंडोज़ नज़र आ रहे हैं। ये सोल्जर्स अपार्टमेंट है, जो राजा की जो सेलेक्टेड आर्मी होती थी एवरी टाइम पैलेस में रहा करती थी, उनके लिए बना हुआ है। नीचे की साइड में इधर जो देखोगे आप, ये स्टेबल्स है, यानी घोड़ों के लिए अस्तबल हुआ करते थे। यहाँ पे घोड़े रहा करते थे। हाँ जी, उस साइड। सामने ऊपर जो ढोलक देख रहे हो उसको बोलते हैं नौबत खाना। ये ढोलक भी 300-400 साल पुराना ढोलक है। अपन चलेंगे थोड़ी? नहीं, वहाँ अलाउ नहीं। तो राजा के जो वीआईपी गेस्ट आते थे तो इसको बजाकर उनका स्वागत किया जाता था। इसको बोला जाता है नौबत खाना। अच्छा। इसके बाद में अपन चलेंगे सेकंड कोर्टयार्ड में, जो अपन इस सीढ़ियों से एंटर करेंगे, जिसको बोलते हैं दीवाने आम, जहाँ लगता था राजा का दरबार। चलते हैं फिर आगे। आई जहाँ से एंटर कर रहे हैं इस दरवाजे को बोलते हैं सिंह पोल। सिंह पोल, जो कि एक शक्ति का सिंबल है, पावर का सिंबल है। और ये सिंह का टाइटल मिला है राजा मान सिंह को, अकबर के द्वारा दिया गया था, क्योंकि वो पावरफुल थे, शक्तिशाली थे, इसी वजह से उसको सिंह का टाइटल दिया है। और इससे पहले राजपूतों के नाम से पहले नाम के बाद में सिंह नहीं लगता था, क्योंकि राजा मान सिंह के पिता का नाम था भगवान दास, उनके पिता का नाम था बहारमल, तो दास देव ऐसे नाम हुआ करता था। मान सिंह के बाद में नाम के पीछे लगा सिंह, जो आज तक लगा हुआ आ रहा है। तो टिकट चेक करा दो।
बंद कर लो इसको भी। ये जो सामने जो दीवार देख रहे हो उसको डिफेंस वॉल बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड की 3rd लॉन्गेस्ट दीवार है। फर्स्ट है चाइना, दूसरी राजस्थान के कुंभलगढ़ का किला जो 36 किलोमीटर में है, और ये है 12 किलोमीटर के अंदर। डिफेंस वॉल है, पैलेस और गांव को प्रोटेक्ट करती है। और ये जो कोर्टयार्ड है इसको बोलते हैं दीवाने आम, यानी यहाँ लगता था राजा का दरबार। बीच सेंटर में राजा बैठते थे अपने एडवाइज़र्स के साथ में। आम जनता यहाँ बैठती थी, जो अपनी फरियाद अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आती थी, उसकी सुनवाई होती थी। जो दीवाने आम देख रहे हुए बनाए 48 पिलर्स पे, इसमें 16 पिलर है वाइट मार्बल जो राजस्थान के मकराना के हैं, और 32 पिलर है सैंड स्टोन यानी बलुआ पत्थर जो राजस्थान के करौली के हैं। पिलर्स के ऊपर आपको 2 आर्ट देखने मिलेगा। ऊपर देखो तो हाथी का सूंड बना हुआ है जिसमें कमल का फूल लगा हुआ है, ये होगा हिंदू आर्किटेक्ट। अच्छा। नीचे बॉटम में देखोगे तोरल यानी फूल पत्तियाँ बनी हुई है, ये होगा इस्लामिक आर्किटेक्ट। अब दोनों आर्ट का फ्यूजन क्यों है? एक्चुअली पैलेस बना था 16th सेंचुरी के अंदर। जो दरवाज़ा देख रहे हो इसको बोलते हैं गणेश पोल, जो कि 400 साल पुरानी पेंटिंग है। और इसके ऊपर जो पेंटिंग है वो है फ्रेस्को पेंटिंग, यानी 400 साल पहले कोई केमिकल नहीं होते थे, सारे ऑर्गेनिक कलर होते थे, नेचुरल कलर यानी साग सब्जियों के कलर, वेजिटेबल कलर्स, फ्लावर्स कलर होते थे। उनको सुखा दिया जाता था, उनका पाउडर बनाया जाता था। लिक्विड बनाने के लिए उसमें गोंद, इमली का रस सब मिलाया जाता था। लकड़ी के छोटे छोटे वुडन ब्लॉक होते थे, उसके द्वारा पेंट होता था। वो कैसे होता था? एक पद्धति होती है आला गीला, यानी उसके ऊपर एक प्लास्टर होता था जो आधा गीला रहता था आधा सूखा रहता था। ये मंडावा में जब लकड़ी के ब्लॉक से अपन पेंट करेंगे तो वो कलर को ऑब्जर्व कर लेता था, जो कि टिकाऊ होता था। ये 400 साल पुराना आर्ट क्या गया है, वही ट्राइबल जाति यानी मीना जाति के लोगों के द्वारा, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, उनको पता है किस तरीके से कलर तैयार होते हैं। तो ये ट्राइबल कास्ट के द्वारा किया गया है। बीच सेंटर में एक ओपन विंडो देखोगे तो उसको बोलते हैं वेलकम विंडो। राजा जब युद्ध से आता था तो रानी वहाँ से फूल बरसाकर उनका स्वागत करती थी। सामने जो जालियाँ नज़र आ रही है वो था रॉयल फैमिली का डाइनिंग हॉल। नीचे के साइड में पूरा किचन एरिया था ये रॉयल फैमिली का। वहीं पे एक पानी का टैंक बना हुआ है जो है 40 फुट गहरा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजा महाराजाओं के समय से चला रहा है। महल का बारिश का पानी आकर यहाँ स्टोर होता था और उस पानी को कब यूज़ करते थे लोग? इमरजेंसी के अंदर। महल के लोग उस पानी को साल भर तक यूज़ कर सकते थे, इतना पानी यहाँ पे स्टोर होता था। सामने जो दरवाजे नज़र आ रहे हैं इसको बोलते हैं 27 कचहरी। 27 कचहरी 27 कचहरी बोलते हैं इसको। राजा के अंडर में आते थे 27 मिनिस्टर जो बैठते थे यहाँ पर, और उन मिनिस्टरों के अंडर में आते थे 27 गांव। जो 27 गांव के जो किसान लोग होते थे वो देने आते थे यहाँ पे लगान, जिसको आज अपन टैक्स बोलते हैं। सामने व्यू के अंदर अपन को एक गार्डन देखने को मिलेगा उधर की साइड में, जिसको बोलते हैं सैफरन गार्डन, केसर गार्डन बोलते हैं, जो कि 300 साल पुराना गार्डन है। और कश्मीर से लाए थे केसर के प्लांट्स यहाँ उगाने के लिए, कि हवा के साथ महल में केसर की खुशबू आए। बट आप जानते हो राजस्थान का टेम्परेचर गर्मियों में मोर देन 45 होता है, तो इस टेम्परेचर में केसर उगना इम्पॉसिबल है। ट्राई किया उन्होंने, हो नहीं पाया, तो इस गार्डन को मुगल गार्डन में कन्वर्ट कर दिया। तो राजा लोग गर्मियों में जाते थे और यहीं पे घूमा करते थे। और इस लेक को बोलते हैं माउटा लेक, यानी ये झील है, आर्टिफिशियल झील वो है। बिजली सामने ही गिरी थी कि उसी ब्रिज पे। हाँ, वहाँ सामने टावर बनाया, वहाँ पे बिजली गिरा था 2021 के अंदर, जुलाई के अंदर 11 जुलाई को, जहाँ पे 14 बंदे ख़त्म हो गए थे। आइए नेक्स्ट के साथ। ये एरिया को बोलते हैं 27 कचहरी। इधर से अभी किस ओर चल रहे हैं अपन? यहाँ पे आइए। ये चिमनी है, उस समय का गीजर बोल सकते हैं आप। यहाँ पे आग जलाई जाती थी
इधर से हवा आएगी, आग से टकराएगी, आग के लपटे अंदर जाएगी। अंदर वाटर टैंक बना हुआ है जिसमें कॉपर प्लेट लगा है। कॉपर का प्लेट गर्म होगा, पानी अपने आप गर्म हो जाएगा। अंदर देखिएगा अपन 38 वाट कि यहाँ पर इस तरीके के टॉयलेट्स वगैरह होते थे उस समय। तो पूरे पैलेस के अंदर 99 टॉयलेट है। कुछ खुले हैं और कुछ को बंद कर रखा है क्योंकि कई लोग इनका मिसयूज़ करते हैं, इस वजह से बंद कर रखा है। ये टर्किश स्टाइल टॉयलेट है। टर्किश स्टाइल के अंदर है सारे। ये बाथरूम हो गया। आइए देखिए, अब इधर से अपन एंटर करेंगे दीवाने खास के अंदर। दीवाने खास के अंदर ओनली राजा के खास आ जा सकते थे। ये तो दीवाने आम हो दीवाने, और इनसाइड है दीवाने खास। मिनिस्टर, उनके गेस्ट या कमांडर, ये लोग ही अलाउ थे, बाकी अलाउ नहीं थे यहाँ पर। और यहाँ से देखेंगे अपन ये जो पेंटिंग देख रहे हो, ये जस्ट नॉर्मल नज़र आ रही है यहाँ से। जिसको अंदर से देखोगे तब देखना आप इसको ग्लिटरिंग होता हुआ नज़र आएगा। जो येलो कलर जो देख रहे हो ये है 24 येलो गोल्ड का लिक्विड। बाहर आपने देखा था वेजिटेबल कलर, अंदर है सारे जेम्स के कलर, वो भी प्रीशियस स्टोन्स। ब्लू कलर ब्लू सफ़ायर, ग्रीन वन एमरल्ड, रेड कलर रूबी। क्योंकि जयपुर को जेम सिटी में कहा जाता है। राजा महाराजाओं के समय से यहाँ पे स्टोन्स का काम होता है। जो मैनुअल प्रोसेस होता था, जो पाउडर निकलता था, उस पाउडर को यहाँ पे यूज़ किया गया। तो सारी प्रीशियस स्टोन्स है। आइए, एग्जिट है यहाँ से। अच्छा, फतिया अभी कहाँ गए अपन? ये देखिए अपन एंटर कर गए दीवाने खास के अंदर। और दीवाने खास का वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट है मिरर पैलेस, यानी शीश महल। शीशे से बना है, इसी वजह से इसको शीश महल कहा गया है। और इसमें जो शीशे का यूज किया गया है वो है कॉन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल लेंस। बेल्जियम से लाया गया था, लाने में लगा था 250 डेज। बाई शिप लाया गया था मिर्ज़ा राजा जयसिंह के द्वारा। ग्लास के अलावा इसमें काम हो रहा मर्क्यूरी, यानी पारे की पॉलिश हो रही है। अंदर की साइड में गोल्ड का काम है। और राजा का था ये विंटर पैलेस, यानी सर्दियों का महल। अब राजा इसको सर्दियों में कैसे गर्म करते थे, क्योंकि उस समय ना तो कोई लाइट होती थी ना कोई हीटर होता था, फिर भी महल को गर्म किया जाता था। दरवाज़ों के ऊपर आयरन हुक्स नज़र आ रहे हैं आपको। दरवाजे के ऊपर आयरन हुक्स लगे हैं, यहाँ लगा दिए जाते थे पर्दे। अंदर लाइट नहीं होती थी, अंदर होते थे दीपक, ऑयल लैम्प। जब वो जलेंगे तो आपको पता है ग्लास और पारा हीट प्रोड्यूस करता है, तो पूरा महल गर्म हो जाता था। और जब पूरा महल कवर रहेगा, अंदर से दीपक जलेंगे तो रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, ग्लास के अंदर, तो पूरा महल गैलेक्सी की तरह नज़र आएगा, यानी तारों जैसा चमकता हुआ नज़र आएगा। और राजा की 2 रानी थी, दोनों रानी के लिए 2 रूम बने हुए। एक रूम इस साइड के अंदर, एक उधर है। बीच में था दीवाने का, जहाँ राजा सीक्रेट मीटिंग किया करते थे। आपको भी दिखाते हैं स्टार, आइए किस तरीके से स्टार्स नज़र आते थे उस समय। आप देख सकते हैं ऊपर ग्लास के अंदर ब्लिंग ब्लिंग नज़र आ रहा होगा, डीपली देखोगे तो आप। हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, इस धूप है ना इसकी वजह से। यस, यहाँ से ले सकते हैं आप। हाँ, इसमें आ रहा है। तो यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग भी हुई है क्या? फिल्म की शूटिंग हुई है। अगर आपने गाना सुना हो कौन सा? उसका, मुगले आजम का प्यार किया तो डरना क्या, उसी का यहाँ पे अच्छा, शूट हुआ। प्यार किया तो डरना क्या। अब तो ये बंद कर दिया। बंद कर रखा है अभी ये। इसके जस्ट अपोजिट चलेंगे, जिसको बोलते हैं समर पैलेस, यानी समर में राजा लोग उधर टाइम स्पेंड करते थे। तो समर में कैसे ठंडा किया जाता था, नेचुरल एयर कूलिंग सिस्टम होता था, उसके बारे में जानकारी देंगे आपको वहाँ पे। अभी